ओम श्री भारतै ही नमः। संस्कृत शिक्षण के अंतर्गत आप सबका सुस्वागतम। आज अपन व्यंजन संधि के प्रकरण अनुनासिक संधि का अध्ययन करेंगे। छात्रों, अनुनासिक संधि के अंतर्गत सूत्र रहेगा यरो अनुनासिके अनुनासिको वा। पुनः उच्चारण करेंगे यरो अनुनासिके अनुनासिको वा। इस सूत्र का पदच्छेद यानी नियम के अनुसार पदों को अलग अलग विभक्त करना इस प्रकार रहेगा। यर है यानी यर का, यर प्रत्याहार का षष्ठी विभक्ति एक वचन। यर का अनुनासिक, अनुनासिक होने पर अनुनासिक ही हो जाता है विकल्प से। वा का मतलब विकल्प से। पदों का अर्थ रहेगा यर है यानी य व र ल। हिंदी के अंतस्थ वर्ण। वर्ग का पंचम वर्ण यानी इये मैं गे न। वर्ग का चतुर्थ अक्षर झ भ घ ढ थ। वर्ग का तृतीय अक्षर ज ब ग ड द। वर्ग का द्वितीय अक्षर द ख फ छ ठ। वर्ग का प्रथम अक्षर च ट त क प और तीनों सकार। यर का भाव ये रहेगा ये वाले वर्ण हो तो उनका अनुनासिक यानी उसी वर्ग का पंचम अक्षर हो जाएगा। जिस वर्ग का संधि करने पर ये वाले अक्षर होंगे उसी वर्ग का पंचम अक्षर बन जाएगा, अनुनासिक बन जाएगा। अर्थात क वर्ग का अक्षर है तो गे बन जाएगा, च वर्ग का अक्षर है तो ये बन जाएगा, ट वर्ग का अक्षर है तो न बन जाएगा, त वर्ग का अक्षर है तो न बन जाएगा और प वर्ग का अक्षर है तो मैं, यानी उसी वर्ग के पंचम वर्ण बन जाएंगे। कहाँ पर हो पद? पहले पद के अंतिम अक्षर में जिस वर्ग का जो भी अक्षर आ रहा है यानी क आ रहा है तो ग बन जाएगा। जैसे वाक धनमय, वांगमय। इसी क्रम में सूत्र की व्याख्या रहेगी यर है पदान्तस्यानुनासिके परे अनुनासिको वा स्यात्। पद के अंत में यर को अनुनासिक होता है। कब होता है? अनुनासिक परे रहने पर। सूत्र का अर्थ रहेगा पदांत यर को अनुनासिक परे रहते अनुनासिक होता है विकल्प से। अर्थात यदि पूर्व पद के अंत में किसी वर्ग के प्रथम वर्ण भाव रहेगा क च ट त प। प्रथम वर्ण का अर्थ है ये वाले अक्षर हों और उसके आगे कोई अनुनासिक पंचम वर्ण हो, ग ये न में आ जाए तो प्रथम वर्ण पर उसी वर्ग का पांचवा वर्ण हो जाता है। जैसे क का रहेगा अंग, च का रहेगा ये, ट का रहेगा न, त का रहेगा न, प का रहेगा मैं, ये वाले वर्ण हो जाते हैं। उदाहरणम यथा क का गे में परिवर्तन, वाक धनमयम वांगमयम, दिक नाग दिनांग, दिक नाथ दिग्नाथ। तय का नय में परिवर्तन, षट मुखम षण मुखम, षट मासा षण मासा। यहाँ पर टकार है ट अक्षर, उसके बाद में मैं आ रहा है पंचम वर्ण, तो यहाँ पर ट वर्ग का पंचम वर्ण बन गया। इसी प्रकार से यहाँ पर क वर्ग है, उसके बाद अनुनासिक अक्षर पंचम वर्ण त वर्ग का आ रहा, परंतु इस क के अनुसार पहले पद वाले अक्षर के अनुसार एक अनुनासिक वर्ण अर्थात पंचम वर्ण आ जाता है। ऐसे दिग्नाथ है। अगला उदाहरण देखेंगे नियम के अंतर्गत तो तय का न में परिवर्तन होना,
जैसे जगत धननाथ है, जगन्नाथ है। ध्यान देंगे यहाँ पर तय वर्ग का प्रथम अक्षर तय है, उसके बाद अनुनासिक वर्ण न आ रहा है, तो उसके बाद ये वाला तय न पहला पद उसके अंतिम अक्षर के अनुसार अनुनासिक का आना, यानी ये एक नए का पूरा जाना, शब्द बन जाएगा जगन्नाथ है। इसी प्रकार से उन्नति, सतधन मार्ग सन्मार्ग है, चित्तधनमयम चिन्मयम। गृह कार्य के अंतर्गत अपन प्रश्न लिखना चाहेंगे। अनुनासिक संधि यरो अनुनासिके अनुनासिको वा सूत्र की सोधान व्याख्या कीजिए। तो उदाहरण समस्त लिखने हैं, समझने हैं, सूत्र का बार बार अनुवर्तन करना है और जब याद हो जाए तो अपनी रफ कॉपी में इसको लिख करके भी देखना है। अगला